नमस्कार दर्शकों, देवांशी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त दीक्षा शर्मा। दर्शकों, जैसा हम सभी जानते हैं, भारत आत्मनिर्भर होने की राह पर अग्रसर हो रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की परिकल्पना भी की गई है। लेकिन क्या ये संभव है कि अपनी आधी आबादी को पीछे रखकर हम विकसित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आवश्यक है कि हम अपनी आधी आबादी को भी आगे लेकर चलें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जो ना केवल सेल्फ रिलायंट है बल्कि और महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वो फैशन डिज़ाइनर हैं। उनका नाम है सुनीता ठाकुर जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं किस तरह से वो महिलाओं को अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं दूरदर्शन का और दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। और जिन्होंने मुझे यहाँ इस मंच में बोलने का मौका दिया। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम, ये हमारा सौभाग्य है आप हमारे स्टूडियोज़ में आए। मैम, आपसे जैसे हमने लोगों को भी बताया, दर्शकों को बताया कि आप फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, तो आपके शुरुआती जीवन के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह आपका इस फील्ड में पदार्पण हुआ। मैम, जो मेरे फैशन डिज़ाइनर का जो था सपना था, वो मेरा मेन बचपन से था कि मुझे मतलब गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ें कि हाँ जी, कि मुझे ये सीखने का बहुत जिज्ञासा थी। जी। हाँ जी, जो मतलब कि पूरा हुआ। जी, अगर शुरुआती जीवन के बारे में हम जानना चाहें कि कहाँ आपका जन्म हुआ और जो आपके परिवार में जो जन हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है मैम। मैम, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी, तहसील करसोग जी। और साज गांव से संबंध रखती हूँ। जी। और मेरी जो मैरिज हुई है साज गांव में हुई है। जी। और अगर परिवार के बारे में बात की जाए तो जैसी मेरी जो शिक्षा है प्रारंभिक से +2 तक मेरी महुनाग स्कूल में, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक महुनाग स्कूल में हुई है। और मैं वहीं पली पढ़ी हूँ। और जैसे कि उसके कुछ टाइम के बाद मैंने 2 ट्रेनिंग कर रखी है, एक लाइब्रेरियन की और एक फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की। तो आपने ट्रेनिंग्स भी कर रखी हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जानना चाहें कि जो फैशन डिज़ाइनिंग है, जो आपने शिक्षा ले रखी है, उससे बिल्कुल ही अलग है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह आपने सोचा कि आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है। मैम, जैसे इन दोनों ट्रेनिंग के बाद मेरी शादी होगी और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की जी। और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा वो था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है। और मैंने सबसे पहले गांव से शुरू की ये चीज़ें कि वहाँ मुझे किस तरह से रोज़गार देना है। और मैंने वहाँ सिलाई, बुनाई और कढ़ाई, वो सारे काम घर की गृहस्थी के साथ किए जी। हाँ जी। और जैसे मुझे लगा कि गांव में बहुत ही मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो जैसे जो सिलाई का था मतलब किस तरह से उसको डेवलप किया जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए। मान लो यदि कहीं 300 सिलाई लेते हैं, मैंने उन लोगों से 100 रुपये लिए जी। मुझे लगा कि ये इतना मतलब इस चीज़ से हम लोग किसी की समाज सेवा भी कर सकते हैं आजीविका के साथ। तो शुरुआत से ही आपके जो मन में ये धारणा थी कि जो समाज सेवा को भी साथ में लेकर चला जाना चाहिए, तो आपने फैशन डिज़ाइनिंग का जो शुरुआत अपने घर से ही स्टार्ट किया। तो आप महिलाओं से भी आपका काफ़ी मेल जोल रहता था। तो जब ग्रामीण महिलाएं आपके पास आती थी तो किस तरह का माहौल रहता था, उनके क्या सपने होते थे, वो आपके साथ किस तरह से शेयर करती थी? हाँ जी मैम, उनका ये रहा कि वो भी चाहती थी कि हम भी तेरी तरह बने, मतलब किस तरह से हम ये चीज़ें करें। तो मैम, इस चीज़ के लिए तो ये चाहिए कि सबसे पहले तो हम लोग किसी भी क्षेत्र में जाते हो तो उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है जी। हाँ जी। और फिर धीरे धीरे अगर हम किसी कार्य क्षेत्र में मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अब मुझे ये था कि मैंने कुछ चीज़ें यूट्यूब से सीखी, कुछ चीज़ें मैंने गूगल मैप से सीखी, मतलब नई नई चीज़ें मैंने इन्हीं चीज़ों से सीखी कि किस तरह से मुझे आगे की मतलब जो डिज़ाइन बनाने हैं, कैसे वो तैयार करने हैं जी। और मैंने फिर उनको धीरे धीरे वही चीज़ें बताई जो मुझे आती थी जी। तो आपने सोशल मीडिया का बहुत ही सदुपयोग किया, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें जो बहुत ज़रूरी होती है आज के समय में, तो उस ट्रेनिंग को आपने कहाँ से लिया? मैम, उसके बाद हम चंडीगढ़ चले गए थे जी। तो मैंने वहाँ से प्रशिक्षण किया था चंडीगढ़ से जी। और कुछ टाइम के बाद कोरोना के टाइम हम वापिस आए जी। तो उसके बाद मैम मैंने शिमला आई और शिमला में मैम मतलब मुझे मतलब एक बहुत ही अच्छे मैम मिले
मतलब जिनका नाम श्रीमती निशु ग्रोवर जी है, और उनका मैं थैंक्स करना चाहती हूँ दिल से, क्योंकि उनकी वजह से जो हमारी जो ड्रेस का था वो सिंपल था, पर वहाँ वो सिंपल नहीं, वहाँ विस्तार रूप से मतलब सीखने को मिला मुझे। जी। तो हमें हमारी खोज होती है एक तरह से, हमें एक लाइफ में जो हमें गाइड मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरफ हमें चलना चाहिए, क्योंकि टैलेंट सब में होता है, बस उसे निखारने की आवश्यकता होती है। तो जब आप चंडीगढ़ से वापस आई और जैसा कि हमने जाना कि कोरोना एक ऐसा दौर था जब हमने अपनी जो खामियों को भी पहचाना, अपने जो हुनर है उसको भी पहचाना, तो आपने अपने हुनर के ऊपर काम किया। तो किस तरह का बदलाव आपने देखा कि उसके बाद आपके जीवन में आया? मैम, मुझे ये लगा कि हम कोई भी काम करें, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, पर हाँ अगर हम दिल से करें तो छोटा सा काम भी बहुत आगे तक ले चलता है। जी। यस मैम। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने आपको किस तरह से इसके लिए मोटिवेट किया? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपने बताया कि आपकी शिक्षा अलग अलग आपने डिग्रीज ले रखी हैं, उसके बावजूद जब आपने अपने घर में बताया कि मुझे करियर ऑप्शन एज अ फैशन डिज़ाइनर आपको बनना है, तो किस तरह का उनका आचरण आपके साथ रहा? मैम देखो, जैसे मैंने ट्रेनिंग की थी, अब गवर्नमेंट जॉब का ये था कि उसमें स्कोप कम थे जी। अब उसी के पीछे हम हाथ से हाथ धरा नहीं बैठ सकते थे जी। और फिर जो मेरे मम्मी डैडी जी हैं उनका भी मैं दिल से मतलब आभार व्यक्त करती हूँ, मतलब उनकी आभारी रही हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुझे ये अच्छा काम लगता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि काम मैम छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होता है। इसमें मुझे ये था कि मुझे रुचि थी, मैं इस साइड जाना भी चाहती थी। जी। और जैसे हमारे दर्शक देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि आपने किस तरह के परिधान बनाए हैं। तो जब आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, तो कोई हमारे रोल मॉडल होते हैं हमारी लाइफ में कि जिनको देखकर हम सीखते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, तो अगर आपके आदर्श, आपके रोल मॉडल के बारे में हम जानना चाहें? वो मैम मेरे डैडी जी रहे हैं जी, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी, डॉक्टर गिरधारी सिंह ठाकुर। जी। तो उनकी कौन सी क्वालिटीज़ आपको लगती हैं कि क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही अलग फील्ड है और जैसे आपने बताया कि आपके पिताश्री डॉक्टर रहे हैं, तो किस तरह का इसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है दोनों में कॉमन होती है? मैम मुझे लगता है कि डैडी जी का कहना था कथनी और करनी, इसमें विश्वास रखना चाहिए। जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, और हमें कर्म करते रहना चाहिए। मतलब एक चीज़ ये है कि जो कर्म है वो स्थायी है, जो पैसा है वो अस्थायी है। जी। मतलब कहने का मतलब ये है, इससे ये तात्पर्य निकलता है कि हमें किसी भी क्षेत्र में जाना हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उसको सिर्फ हमारा मतलब देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, पर काम कोई छोटा नहीं होता है। जी। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा है जो हर एक फील्ड में अप्लाई की जा सकती है। जब आपने अपने खासकर आपने अपने ब्रदर्स को बताया होगा कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है और वो एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छी रही हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन रहा? मैम उन लोगों को पहले से ही था पता। जब मुझे ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया तो मुझे एक बार ये बोला गया कि तू इसी साइड में चली जा, फैशन डिज़ाइनिंग में चल जा। तो मेरे डैडी जी का उस टाइम ये रहा कि डिग्रियां भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। आज के टाइम में नारी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ताकि हम आगे हम तभी बता सकते हैं अगर हमें कोई थोड़ी सी नॉलेज हो। अगर हमारे को नॉलेज नहीं हो तो हम आगे कुछ नहीं बता सकते हैं। जी। तो आपने जैसे बताया आपको कुछ महिलाओं का समूह है जो आगे चलकर कार्य करती हैं, तो किस तरह के कार्य आप करती हैं और किस तरह की वेशभूषाएं आप बनाती हैं? हाँ जी, अब जैसे मैम अब हमारे वहाँ पे जो मैम हैं, मतलब उन्होंने हमें हर एक तरह का आगे के लिए प्रोत्साहन दिया। जैसे हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट की जैसे जो बनती है वो बताया कि किस तरह से इनको बनाते हैं। मेरा जैसे मेन जो काम है कटिंग का है, मतलब डिज़ाइन निकालना है, डिज़ाइनर करना है कि किस तरह से करना है उनको। जी। इसमें तो आपने बताया कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं खासकर हिमाचल के उनकी वेशभूषाएं आप बनाती हैं। तो जो हिमाचल के परिधान हैं आज हम देखते हैं उनका जो स्वरूप है वो समय के साथ बदलता जा रहा है, तो कितना आपको लगता है कि जो उनकी ओरिजिनलिटी है वो बनाए रखी जानी चाहिए? मैम आज के टाइम में वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो हमारे जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें अलग अलग तरह की ड्रेसें होती है। जैसे चंबा की हुई, चंबियाली हुई, लाहौल स्पीति की अलग ड्रेस हुई, कुल्लू की अलग हुई, किन्नौर की अलग हुई। मतलब सब जगह की अलग अलग ड्रेसें हैं। मतलब अपनी वेशभूषा में ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। जी। मुझे लगता है कि वो चेंज नहीं होने चाहिए।
उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। yes, लेकिन बेसिक जो मोटिव है वो सेम रहना चाहिए, बाकी चाहे हम उसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। लोगों में कितना रुझान आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य है उसकी संस्कृति की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो हिमाचल की संस्कृति और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें कितना आपको लोगों का रुझान किस तरह का लगता है? मैम, अगर हिमाचल की बात की जाए तो रुझान तो मतलब अपने ही जो ट्रेडिशनल ड्रेसें होती है सबसे अच्छा तो उसी में रहता है। ये थोड़े समय के लिए रहता है जो हमारी भारी वेशभूषा होती है, और जो भारी जो ड्रेस का होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, फिर सेम अपने उसमें आ जाते हैं मैम। जी, तो कितना समय आप अपने काम को देती हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपकी शादी भी हो चुकी है, तो फैमिली लाइफ भी होती है, तो किस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने काम को मैनेज करती हैं? इस चीज़ के लिए मैम मैं ससुराल पक्ष से सबका मतलब आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मतलब कभी मना नहीं किया और आगे की तरफ प्रोत्साहित किया। जी, तो फैमिली खासकर इन लॉज का बहुत बड़ा रोल है आपकी जो सक्सेस है उसके लिए। और कहा भी जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव मैन, जो आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड का रोल रहा है। यस मैम, हस्बैंड को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। जी, तो किस तरह आपके कार्य में वो सपोर्ट करते हैं आपको? मैम, जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे हर एक तरह से सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे काम के क्षेत्र से हो, चाहे मुझे अगर कोई डिज़ाइन कोई भी करना हो उसमें भी मेरी सपोर्ट कर देते हैं। जी, तो जो क्रिएटिविटी है उसमें भी आपका फुल सपोर्ट वो करते हैं। हाँ जी। जी, तो कितना ज़रूरी होता है एक जो हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसका जो बिल्कुल हमारे साथ हमारे काम में आगे बढ़ना कितना आवश्यक रहता है, आपको लगता है? मैम, मुझे लगता है कि अगर नारी एक सशक्तिकरण आगे सचमुच में बढ़ना चाहती है, उसके लिए सबसे पहले उसके हस्बैंड का रोल बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से वो करे, मैनेज करे। मतलब एक नारी मतलब अकेले कुछ नहीं कर सकती है। जी, मुझे ये लगता है मैम। जी, तो सपोर्ट सिस्टम एक बहुत ज़रूरी होता है। जी, हम अगर बात करें, जैसे हम आज बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, तो एक महिला का आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है? क्योंकि हम देखते हैं कि पाश्चात्य जो भी हमारी संस्कृति रही है तो उसमें भी हमने बहुत देखा है कि महिलाओं के कुछ सेट रोल होते हैं कि हमें महिलाओं को घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, लेकिन आज के समय में कितना आवश्यक है इंडिपेंडेंट होना? मैम, आज के टाइम के देखा जाए, आज के दौर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि जो हमारी जो नारी है वो मतलब सेल्फ स्टैंड हो, वो स्वयं काम करे ताकि आर्थिक परिस्थितियों से ऊपर निकले और जो अपना पारिवारिक जो हर एक तरह का उठना बैठना हो वो चेंज हो जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी नारी को ऊपर उठना है। जी, लेकिन बहुत बार ऐसे सुनने में भी आता है जितना महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, उसके साथ साथ ही जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं उनका ह्रास होता जा रहा है, हमारा समाज बिखरता जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है और कितना ये इंडिपेंडेंट होना इसके लिए कितना कारगर सिद्ध होता है? मैम, अगर इसके बारे में बोलूं तो इसमें मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो एक नारी का मतलब जो स्वयं काम करना, उसमें मतलब परिवार का बहुत हाथ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाथ होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट होनी चाहिए घर से। जब हमें घर से सपोर्ट होती है हम किसी भी काम में मतलब असफल नहीं हो सकते हैं और हम उस कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं। जी, लेकिन बहुत बार ऐसे सुनने में भी आता है कि अगर महिला आत्मनिर्भर है तो उससे मतलब एक जो हमारा संयुक्त परिवार की जो अवधारणा थी उसका ह्रास होता जा रहा है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिपेंडेंट होना इसका एक मेन कारण है? नहीं मैम। जी, तो इंडिपेंडेंट होकर भी महिला अपने परिवार को भी संभाल सकती है? यस मैम, मतलब कई तरह के इस तरह के कार्य हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 8 और 9 घंटे जॉब करें, आप 3-4 घंटे में भी काम कर सकती है। जैसे आप गौशाला का वो खोल सकते हो, आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हो, आप डेयरी मिल्क का वो खोल सकते हो, आप व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो आप फसल का अलग अलग तरह से मतलब उसमें कर सकते हो खेती बाड़ी में। और इसके अलावा भी मैम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई साइड वाइज आप ये कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि
मतलब कोई परेशानी आएगी परिवार में। जी, तो परिवार के साथ साथ भी हम इंडिपेंडेंट होकर भी कार्य कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि हम घरेलू कार्य के साथ साथ कुछ ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी रोज़गार भी उत्पन्न हो और महिलाओं को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो आपका कैसा मेल जोल रहता है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना भी रहता है, तो किस तरह का बदलाव आपको लगता है कि हमारी संस्कृति में आ रहा है और खासकर जो हमारे फैशन इंडस्ट्री में आ रहा है? मैम, अब जैसे जो फैशन की बात की जाए तो ये हर दिन चेंज होता जा रहा है जी। मतलब चाहे फिर सूटों की बात करें, चाहे हम फिर बड़ी चीज़ों की बात करें, मतलब ड्रेसअप में तो हर दिन नया देखने को मिलता है मैम। जी, तो आप अपनी क्रिएटिविटी में किस तरह की चेंज लाती हैं? मैम, मुझे जैसे मतलब एक कुर्ता या प्लाजो सिलाना हो, उसमें हम तरह तरह के डिज़ाइन निकाल सकते हैं। एक कुर्ती में हम 25 तरह के डिज़ाइन भी निकाल सकते हैं, 30 भी निकाल सकते हैं। वैसे ही सेम प्लाजो में भी मतलब किसी भी तरह का जो बोले वैसा निकाल सकते हैं। जी, तो मतलब वैरायटी बहुत मिल जाती है लोगों को अगर उन्हें ट्राई भी करना हो। तो क्या आप अपने स्तर पे और महिलाओं को भी सिखाती हैं जो आपने सीखा है इतने लंबे समय का जो आपका एक्सपीरियंस है, इसे आप आगे भी महिलाओं को सिखाती हैं? हाँ जी, यस मैम। मतलब गांव में जब मैं गांव में जाती हूँ तो मैं वहाँ सिखाती हूँ मैम। जी, तो महिलाओं का किस तरह का रिस्पांस रहता है, क्योंकि वो काम में इतना व्यस्त भी रहती हैं, कई बार महिलाएं कहती हैं हम समय नहीं निकाल पाती हैं, तो उनको किस तरह मोटिवेट करती हैं आप कि नहीं, ये इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, काम भी साइड वाइज चलता है लेकिन इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है? मैम, आज के तौर पे देखा जाए तो अब सब महिलाएं मतलब सेल्फ स्टैंड होना चाहती है और वो किसी न किसी तरह से टाइम निकाल ही देती है। जी, और ज़रूरी नहीं है कि हम 10 से 5 की जॉब ही करें, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस उन्हें खंगालने की आवश्यकता होती है। और जैसे आप जैसी महिलाएं हैं जब और महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं और जब वो आपको देखती हैं काम करते हुए और आपके जीवन स्तर को जो उच्च होते हुए देखती हैं, तो उन्हें भी ये मन करता होगा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा धन कमा सकें जो हमारा अपना पैसा हो। जी, तो महिलाएँ बहुत ही प्रभावित होती होंगी आपसे। आपके भविष्य की योजनाएँ हम जानना चाहेंगे, किस तरह से आप देखती हैं समाज में किस तरह का परिवर्तन, जैसे आपने कहा कि आप समाज सेवा भी करती हैं, तो किस तरह का परिवर्तन देखती हैं और क्या क्या आपके भविष्य की योजनाएं हैं? मैम, मेन तो ये होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं हमें दूसरों को नहीं बदलना है, हमने खुद में वो चेंज लाने हैं। जब हम खुद को चेंज कर सकते हैं तो सामने वाला खुद भी खुद चेंज हो जाता है। यस मैम। और एक ये था कि हाँ, मुझे एक अपना बुटीक खोलना है जी, और उसमें मतलब सबको रोज़गार देना है। जी, तो आप बुटीक खोलना चाहती हैं, तो और इसमें आप बहुत सारी महिलाओं को भी रोज़गार देंगी और साथ साथ आप इसमें शायद सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकती हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हे मेरा एक हमारा हिमाचल का ब्रांड भी बन रहा है, तो उससे भी आप इसको जोड़कर अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकती हैं। और किस तरह की आपकी योजनाएँ हैं, जैसे नशा निवारण को लेकर आप कार्य करती रही हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा बताइए। मैम, नशे के बारे में अगर आज बात की जाए तो समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ावा है इसकी तरफ। और मतलब मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें घर से शुरू होती है। अगर हमारे माँ बाप मतलब बच्चों में ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि नशा में इतनी बढ़ोतरी होगी। जी, तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं जैसे इंडिपेंडेंट हो रही हैं, महिलाएं वर्किंग है, तो उनके पास बच्चों को संभालने का समय नहीं होता और बच्चे जब अपने जो प्लान्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिस कारण उनमें जो ड्रग लेने की प्रवृत्ति है वो तेज़ हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिपेंडेंट होना क्या ड्रग्स को बढ़ावा दे सकता है? नहीं मैम, मुझे ये नहीं लगता है, पर ये है कि आपके घर में माहौल कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपका उठना बैठना, खान पान, आहार विहार आपके किस तरह के हैं, वही सेम टू सेम आगे बच्चों में कन्वर्ट होते हैं मेरी समझ से। जी, लेकिन आज पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है और जैसे ही हम आत्मनिर्भर होने की बात भी करते हैं तो जितना आत्मनिर्भर होते जाएंगे उतना बच्चों के लिए समय कम मिलता जाएगा, तो इस स्थिति को कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैम, इस स्थिति को हम मैनेज कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो लेडीज़ का होता है और जो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब उन दोनों में मतलब इस तरह का वो होना चाहिए कि आपस में मेल ताल, कि वो बच्चों को भी जॉब के साथ संभालें और ये देखें कि बच्चा कहीं गलत उसमें तो नहीं जा रहा है लाइन में। जी,
ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम वर्किंग भी हैं तो उसके साथ साथ जो बच्चों का है ध्यान भी रखना है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर वो सुधरेगा तो ज़रूर हमारे देश का जो भविष्य है वो भी उजागर होगा। तो मैम आपसे जानना चाहेंगी थोड़ा कि आपकी जो मनोरंजन के क्या क्या साधन होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं, या फिर समय भी निकाल पाते हैं आप अपने लिए? नहीं मैम, समय निकाल पाती हूँ। इंटरटेनमेंट के लिए मेरा मेन वो रहा है कि मैं ज़्यादा सत्संग में सुनती हूँ। मुझे लगता है कि जो सच है वो सुनना चाहिए। जी। तो किस तरह के प्रोग्राम आप देखना पसंद करती हैं? मैम मैं ज़्यादा इस तरह से प्रोग्राम सुनना चाहती हूँ या सुनती हूँ कि जैसे जो आज चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, ये कैसे ख़त्म किया जाए। मतलब जैसे नशा हो, कोई चीज़ हो, मतलब उससे मैं नॉलेज रखना चाहती हूँ कि हम दूसरों को किस तरह से बताएं कि ये चीज़ें हटें। जी, तो वास्तविक जो चीज़ें हैं उस पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की चुनौतियाँ एक महिला को देखनी पड़ती है जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, जैसे आप भी कामकाजी हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ बीइंग अ वुमन आपको देखनी पड़ती हैं? मैम अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो परिस्थितियाँ तो देखो हर एक लाइफ में आती है, वो जो चाहे कोई भी हो, मतलब उससे हमने किस तरह से बाहर निकलना है ये हमें डिसीजन लेना खुद डिसाइड करना पड़ता है मैम। जी। और जैसे आपने इतनी सारी डिग्रीज़ भी ली हैं, उसके बाद जब आपने सोचा कि आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है, तो एक जगह हमें रुक जाना चाहिए जब हमें डिसीजन बदलना भी पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं, हम एक लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर वो हमें अचीव ना हो तो हम अपने आप को अनसक्सेसफुल महसूस करने लगते हैं। तो वो आवश्यक नहीं है। अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें अपनी डायरेक्शन बदल लेनी चाहिए, जैसा आपने किया। और आपकी हॉबी भी है, आपकी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा जानना चाहें। कौन सी ऐसी और हॉबीज़ हैं जिन्हें आप एंजॉय करती हैं अपने जो आइडल टाइम में? हाँ मैम, मैं ज़्यादा टेंपल में जाना पसंद करती हूँ। जी। हाँ जी मैम। तो वहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी मिलती हैं और बहुत मेलजोल भी हमारा बढ़ता है, और हमें शायद आपको थोड़े आइडियाज़ भी डेवलप होते होंगे, क्योंकि अनेक तरह के लोग मिलते हैं तो अनेक तरह की वेशभूषाएं हमें देखने को मिलती हैं। जब आप महिलाओं से मिलती हैं तो कई बार महिलाएं बोलती हैं कि हम सपने देखती हैं लेकिन पूरा करने का मादा हम में नहीं होता है। तो आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? मैम सपना लेना बहुत अच्छी बात है, पर हम उसमें कितना खरा उतरते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले मेहनत बहुत ज़रूरी करनी है। जी। अगर हमें कोई सपना है, अब सपना मैम मुझे भी सपना था कि मैं टीवी में आऊँ, बचपन का सपना था, तो मैंने कोशिश तो की। जी। मतलब अगर हम किसी चीज़ को सपने में ही देखेंगे तो हम आगे कभी कामयाब नहीं होंगे। उसके लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा इस तरह से ताकि वो सपना पूरा हो। जी। बहुत सी महिलाएं आज आपको देख रही हैं, तो क्या उनको संदेश देना चाहेंगी कि आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट होना कितना आवश्यक है आज के समय में? मैम आज के टाइम में सब महिलाओं को बहुत ज़रूरी है, मतलब कि वो सेल्फ स्टैंड हो, इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आज का टाइम ये है कि सारी महिलाएं कुछ ना कुछ काम करें, मतलब वो अपने पाँव में खुद खड़ी हो, ताकि उन्हें दूसरों से मतलब किसी चीज़ की मतलब वो ना रहे कि हाँ हमें ये देगा वो देगा, मतलब स्वयं वो अपना काम खुद करे। जी। चाहे फिर आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे पारिवारिक परिस्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति, वो खुद उसको हैंडल करें। जी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो आप दिन की शुरुआत आपकी कैसी रहती है और किस तरह आप काम भी और साथ साथ जो परिवार को भी संभालते हैं? मैम अगर मेरी बात की जाए तो मेरा ज़्यादा टाइमिंग जो होता है वो ज़्यादा वर्क पे जाता है। जी। यस मैम। तो कई बार हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं जो सिलाई में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं तो उन्हें बहुत सारी जो शारीरिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो किस तरह अपनी हेल्थ को भी साथ में लेकर चला जा सकता है? हाँ मैम, उसके लिए तो हमें देखो खान पान का ध्यान बहुत ज़रूरी है कि वो रखना पड़ता है। जी। हमें शुद्ध वातावरण होना चाहिए, मतलब वो ध्यान तो हमें खुद ही रखना पड़ता है मैम। लेकिन महिलाएं आमतौर पर अपना ध्यान नहीं रखती हैं, परिवार में इतनी उलझ कर रह जाती हैं कि वो अपने लिए समय भी नहीं निकाल पाती हैं। तो आप अपने लिए किस तरह समय निकालती हैं?
मैम अब ये जो चीज़ है ये सबकी अलग अलग होती है। मतलब इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले तो अपने शरीर का ध्यान रखना होगा ताकि हम इसकी वजह से आगे हम काम कर सकते हैं। अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी, तो पहले अपने जो शरीर का ध्यान रखना है उसके बाद ही हम औरों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बहुत बार महिलाएं होती हैं जो अपने परिवार में इतनी उलझ जाती हैं, अपना और अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम अपना ध्यान रखेंगी तभी हम औरों का ध्यान भी अच्छे से रख पाएंगी। मैम, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और अपनी जो जर्नी है हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज देवांशी कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।